अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र व शिर्क का बयान। मसला फतावा सिराजिया में लिखा है कि अगर किसी ने कहा कि मुझ पर रोज़ी कुशादा फरमा और मुझ पर जुल्म न कर, यानी अगर मेरी रोज़ी फराख नहीं करता तो मुझ पर जुल्म करता है। अबू नस्र रहमतुल्लाह अलैह उसके कुफ्र में तवक्कुफ करते हैं और जाहिर ये है कि काफिर होगा, क्योंकि खुदा की दात के मुताल्लिक जुल्म का एतकाद रखना कुफ्र है। माला बुद्द मिन्हु सफ़ा 141। कोई आदमी अल्लाह ताला से कहता है कि मेरी रोज़ी कुशादा फरमा और मुझ पर जुल्म न कर, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी रोज़ी कुशादा नहीं करता है तो गोया कि तू मुझ पर जुल्म करता है, और रोज़ी कुशादा कर देता है तो गोया जुल्म नहीं करता है। तो वो अल्लाह ताला के बारे में ये एतकाद रख कर के कह रहा है कि अगर तू मेरी रोज़ी के अंदर कुशादगी अता फरमाएगा तो गोया कि तू आदिल है, यानी जुल्म नहीं करता। और अगर मेरी रोज़ी में कुशादगी नहीं फरमाता तो उसका मतलब ये है कि तू मुझ पर जुल्म कर रहा है। दूसरों को तो बहुत रोज़ी दे रहा है और मेरे को कम दे रहा है, कुशादा नहीं कर रहा है, जुल्म कर रहा है। तो एक बुजुर्ग हैं अबू नस्र रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि ये काफिर नहीं होगा, लेकिन जाहिर ये है कि ये काफिर होगा, इसलिए कि उसने अल्लाह की तरफ जुल्म की निस्बत की, और जाहिर बात है कि अल्लाह की तरफ जुल्म की निस्बत करना कुफ्र है। इस वजह से ये काफिर होगा। मसला, एक शख्स ने अजान कही और दूसरे ने कहा कि तूने झूठ कहा तो काफिर होगा। एक आदमी ने अजान दी, अजान के अंदर अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह के नबी की रिसालत की गवाही है, लोगों को जो है नमाज की तरफ बुलाना है। गोया कि एक बहुत अच्छी दावत है नमाज, उम्दा किस्म की दावत है लोगों को। इस अजान के बारे में अगर कोई आदमी यूं कहता है कि तूने झूठ कहा तो वो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि उसके अंदर अल्लाह की किबरियाई का ऐलान है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अब ये सब बातें जो एक मोमिन के लिए इसका एतकाद रखना जरूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये सब एतकाद एक ईमान वाले के लिए जरूरी है। और वही बातें अजान के अंदर कही जा रही है। अब दूसरा आदमी कहता है कि तू झूठ कहता है, तो गोया उसने अल्लाह के माबूद होने का इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी की रिसालत का इनकार कर दिया, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई का इनकार कर दिया, काफिर हो जाएगा। तो अजान का इनकार किया तो काफिर हो जाएगा। मसला, अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐब लगाया या मुए मुबारक को हकारत से मुयक कहा तो काफिर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत तमाम इंसानों के अंदर आला है, तमाम इंसानों के अंदर, तमाम पैगंबरों के अंदर, और अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है अल्लाह के बाद। अब इतने पाकीज़ा और बाबरकत नबी के बारे में अगर कोई आदमी ऐब लगा, नबी के ऊपर ऐब लगा, या नबी के जिस्म की किसी चीज के बारे में ऐब लगा, एक ये कि नबी की जात पर ऐब लगा, या नबी के किसी उज़्व के बारे में ऐब लगा, तो उस सूरत के अंदर वो आदमी काफिर होगा।
मसलन बाल मुबारक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक उज़्व है बाल मुबारक। तो उसको हकारत से यूं कहता है मुयक, जैसे मुए मुबारक, मुंह के मतलब बाल, मुए मुबारक बाल मुबारक। तो अब मुए मुबारक को वो कहता है मुयक, यानी नाम बिगाड़ करके गोया कि हकारत से उसमें ऐब लगा रहा है, तो यह आदमी काफिर हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में ऐब लगाना या आपके बाल मुबारक के बारे में ऐब लगाना और उसको हकारत से मुयक कहना, यह कुफ्र है। मसला, अगर किसी जालिम बादशाह को आदिल कहे तो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काफिर होगा, और इमाम अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काफिर न होगा, क्योंकि उसने कभी जरूर अदल किया होगा। माला बुद्दा मिन्हु सफ़ा 142। कोई जालिम बादशाह है, उसको कोई आदमी आदिल कह रहा है, इंसाफ परवर बादशाह ऐसा कह रहा है, तो जालिम को आदिल बतला रहा है, जुल्म करने वाले को इंसाफ करने वाला बतला रहा है। तो ये बतलाने वाला काफिर होगा कि नहीं, उसके बारे में इख्तिलाफ है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी फरमाते हैं कि काफिर होगा, इसलिए कि उसने जालिम को आदिल बतलाया। और इमाम अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काफिर नहीं होगा, इसलिए कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी न कभी इंसाफ किया होगा। मसलन आज जालिम है, लेकिन उससे पहले वो हो सकता है कि कोई इंसाफ का काम भी किया हो। तो इस वजह से अगर इसने जालिम को आदिल बतलाया तो उससे काफिर नहीं होगा, ये इमाम अबुल कासिम फरमाते हैं, जबकि इमाम अबू मंसूर मातुरीदी फरमाते हैं कि काफिर होगा। बहरहाल किसी जालिम को आदिल नहीं कहना चाहिए, समझ में आया? किसी जालिम को आदिल नहीं कहना चाहिए और किसी आदिल को जालिम नहीं कहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। मसला, फतावा हम्मादिया और फतावा सिराजिया में लिखा है कि अगर कोई ये एतकाद रखे कि जो खिराज वगैरह बादशाह के खजाने में है वो सब बादशाह की मिल्क है तो काफिर होगा। माला बुद्दा मिन्हु सफ़ा 142। जहां इस्लामी हुकूमत होती है और इस्लामी हुकूमत होने की वजह से वहां पर इस्लामी कवानीन होते हैं, तो अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसको ज़िम्मी कहा जाता है। ज़िम्मी, गैर मुस्लिम रहता है तो उसको ज़िम्मी कहा जाता है। और वो जो है इस्लामी हुकूमत के अंदर जो बादशाह होता है उसको वो खिराज देता है। जैसे मुसलमान के लिए जो है अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि ज़कात अदा करें, समझ में आया? इसी तरह जैसे बाज़ जगह के ऊपर टैक्स चलता है, तो इसी तरीके से इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो वो बादशाह को खिराज देता है। एक इस्लामी कानून ये है, इस्लामी हुकूमत का कानून ये है कि गैर मुस्लिम ज़िम्मी से खिराज वसूल किया जाए, लिहाजा उससे खिराज लिया जाता है। उसको हम अपनी ज़बान में टैक्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब इस आदमी की जान की, माल की, आबरू इज्जत की, उसके घर की, उसकी हर चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है, इस्लामी हुकूमत के ऊपर। लिहाजा जिस तरह एक मुसलमान की हिफाजत की जाएगी, इसी तरीके से एक गैर मुस्लिम की भी हिफाजत की जाएगी। इसलिए कि इस्लामी हुकूमत है, इस्लाम के कानून है, तो वहाँ पर जुल्म किसी के ऊपर नहीं किया जाएगा बल्कि इंसाफ किया जाएगा। लिहाजा एक मुसलमान के साथ भी इंसाफ किया जाएगा और एक गैर मुस्लिम जिसको ज़िम्मी कहा जाता है उसके साथ भी इंसाफ किया जाएगा। ये इस्लामी कानून है, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। लिहाजा ज़िम्मी की तरफ से जो खिराज बादशाह के खजाने में जमा होता है हर साल या जब भी उनका वक्त हो, तो वो खजाना किसका होता है? बादशाह का नहीं होता है, वो बादशाह का नहीं होता है।
यानी उस खजाने का मालिक बादशाह नहीं होता है, बल्कि रियाया के ऊपर ही तकसीम किया जाता है, खर्च किया जाता है। जैसे बैतुल माल होते हैं, तो बैतुल माल के अंदर जो कुछ खजाना जमा होता है पब्लिक की तरफ से, तो वो बैतुल माल का जो अमीर हो या जिम्मेदार हो, सदर हो, वो मिल्क उसकी नहीं होती, बल्कि पब्लिक की होती है और उन्हीं की ज़रूरियात में खर्च किया जाता है। लिहाजा अगर कोई आदमी ये एतकाद रखता है कि बादशाह के खजाने में जो कुछ खिराज जमा हो रहा है वो बादशाह की मिल्कत है, ऐसा अकीदा रखता है, तो फतावा हम्मादिया और फतावा सिराजिया में लिखा है कि वो आदमी काफिर हो जाएगा, इसलिए कि बादशाह की मिल्क नहीं है। वो मिल्क किसकी है? रियाया की मिल्क, और उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाएगा। माला बुद्द मिन्हु सफ़ा 142। बहवाला अपने ईमान और अमाल की हिफाजत कीजिए, सफ़ा 82। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।